हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण का टॉपिक 1 हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन टॉपिक 2 का हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपया उधार लिया, यानी कि 12,500 रुपये उधार लेते और देते हुए हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। यानी कि P बराबर दोस्तों हमको पता चल गया 12,500 रुपया है, और दर यानी कि R बराबर कितना है, 20% है। P बराबर 500, R बराबर 20% है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपया देता है। प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपया देता है, यानी कि ब्याज के रूप में न जो भी जितना ब्याज बनता होगा उसका 2,000 रुपया वो दे देता है। तब कहता है कि यह 3 बार भुगतान करने के बाद उसको बैंक कितना से, मतलब 3 बार भुगतान करने के बाद 2,000 3 बार भुगतान करेगा, यानी कि 6,000 रुपया भुगतान करने के बाद तीसरा बार उसको बैंक को कितना रुपया रिटर्निंग करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले 12,500 का 20% निकालिएगा। तो 12,500 का 20% निकालिएगा दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं 20% के बचा में कितना, 100। तो यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा। 125 दूना कितना, 250, और एगो जीरो है तो एगो जीरो, यानी कि एक साल में, यानी कि पहला साल में वो ब्याज देगा कितना, 2,500 रुपया। जिसमें से 2,500 रुपया में से कितना रुपया दे चुका है, 2,000 रुपया दे चुका है पहला साल में। एकदम ध्यान से समझिएगा, पहला साल में 2,000 रुपया दे चुका है, और टोटल ब्याज हमारा कितना हो गया, 2,500 रुपया। टोटल ब्याज हमारा 2,500 रुपया हुआ, तब बच कितना रुपया रख गया, 2,500 रुपया ब्याज हुआ, जिसमें से 2,000 रुपया पहला साल में दिया, तब बचा कितना, 500 रुपया। और 500 रुपया फिर अब किस में जोड़ देंगे, 12,500 रुपया में जोड़ देंगे, क्योंकि अब यहो 500 पर क्या चलेगा, ब्याज चलेगा। यहो 500 पर ब्याज चलेगा दोस्तों। तब 500 को हम लोग 12,500 रुपया में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 500 का अगर हम 12,500 रुपया में जोड़ते हैं, तब 12,000 और 500 यानी कि 13,000 का आप क्या परसेंट निकालेंगे, 20%। तब 20 बटा में कितना, एक साल का होगा, ये एक वर्ष का हो गया, ये दूसरा साल का चल रहा है दोस्तों। 20%, तब 20 बटा में कितना, 100। 13 दूना कितना, 26, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,600 रुपया हो जाएगा। 13 दूना 2,600 रुपया हुआ दूसरा साल में। तो दूसरा साल में जब 2,600 रुपया हुआ, जैसे से पैसा देता कितना है, हर साल 2,000 रुपया देता है। तो 2,000 रुपया दे दिया दोस्तों दूसरा साल में। तो टोटल ब्याज कितना हुआ था, 2,600 रुपया हुआ, और 2,000 रुपया हम दे दिए, तब बचा कितना, 600 रुपया बच गया। अब फिर 13,000 अब प्लस में कितना, 600, यानी कि 13,600 पर अब ब्याज चलेगा। अब 13,000 कितना पे ब्याज का चलेगा दोस्तों, 13,600 का क्या परसेंट है, 20%। तो 20 बटा में कितना, 100। 20 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 20 बटा 100 को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 6 दूना 12, 13 दूना 1 कितना, 26, 2700 कितना हो जाएगा, 20 रुपया। यानी कि तीसरा साल में कितना रुपया दिया, 2,720 रुपया दिया, जिसमें से 2,000 रुपया दे देता है दोस्तों। 2,000 देता, तब बचा कितना, 720 रुपया। यानी कि पहला साल में देखिए, पहला साल में कितना बचा था, 500। दूसरा साल में कितना बचा था, 600। और तीसरा साल में कितना बचा है, 720 रुपया। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। एक व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपया कर्जा लिया, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपया देता है। ब्याज 2,500 रुपया हुआ, 2,000 देता था, बचा कितना, 500 रुपया। अब 500 रुपया को हम लोग जोड़ देंगे 12,500 में, तो 12,500 कितना हो जाएगा, 13,000 रुपया। अब फिर 13,000 रुपया पर ब्याज चलेगा। 13,000 को फिर 20% निकालेंगे तो कितना, 20 बटा में 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 2,600। और 2,600 पर अब फिर क्या चलेगा, 2,600 में से फिर 2,000 देता, तो बचा कितना, 600। अब 13,600 में जोड़े, 13,600 का 20% निकाले तो कितना, 2,720। फिर कितना, मतलब 27,000 रुपये में से 2,000 रुपया देते, तब बचा कितना, 720 पे। अब 720 रुपया इसमें हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, कल कि 3 साल तक ब्याज था। तो 720 रुपया को हम लोग जोड़ते हैं, तो 0 2 6 7 13,
और 3 है कितना 4, यानी कि तीसरा साल के बाद चौथा साल में बैंक को कितना रुपया रिटर्न करेगा? 14,320 रुपया वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आए तो भी या ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ में आए तब। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 6000 है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वर्तमान में एक गांव में जो जनसंख्या है ना 6000 है, यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या 6000 है। अब कारण उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। अब वर्तमान में जनसंख्या 6000, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। एक साल में ना 10% की वृद्धि हो रही है। एक साल में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 बरस के बाद जब गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 3 बरस यानी कि टी बराबर हमको पता चल गया 3 बरस के बाद गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि 3 बरस के बाद का 3 बरस के बाद का और प्रतिशत वृद्धि का, दूसरा बात कहा प्रतिशत वृद्धि का या प्रतिशत कमी का है। थोड़ा सा बात को यहाँ से समझिएगा। 3 बाद कहे, प्रतिशत वृद्धि कहे, प्रतिशत कमी कहे। दूसरा बात यहाँ पे और आता है कमी वाला में पहले कहे और प्रतिशत वृद्धि कहे या कमी कहे। दुइये को चीज हो सकता है, या तो 3 वर्ष के बाद हो सकता है या तो 3 वर्ष के पहले हो सकता है। तो बाद कहेगा ना तो प्रतिशत वृद्धि कहे, 10% के वृद्धि हो गया या 10% के कमी हो गया, 5% के वृद्धि हो गया, 5% के कमी हो गया, और 2.5% के वृद्धि हो गया और 2.5% के कमी हो गया, या 3 वर्ष पहले 5% के वृद्धि हो गया, 5% के कमी हो गया। तब बाद कहेगा ना दोस्तों, तब प्रतिशत वृद्धि कमी रहेगा सब ऊपर लिखेंगे। बाद कहेगा तब प्रतिशत वृद्धि या कमी रहेगा सबके सब ऊपर लिखेंगे। ऊपर कहने का मतलब है कि प्रतिशत अपने आप में 100/100 होता है। और जैसी बाद कहेगा ना जितना वृद्धि होगा ना उतना को हम लोग, अगर 10 के वृद्धि हुआ तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110/100। अगर 20 का वृद्धि हो तो 20 जोड़ देंगे तो 120/में कितना 100, यानी कि 100 में 20 के वृद्धि। 30% के वृद्धि हुआ तो 130/100। या अगर कमी हुआ 10% के कमी हुआ तो 90/में कितना 100। 20% के कमी हुआ तो कितना 80/100। 30% के कमी हुआ तो कितना 70/100। इस सिचुएशन कब आएगा दोस्तों? इस सिचुएशन बाद कहेगा ना आपको तब आएगा, लेकिन कंडीशन विल बी अप्लाई। जैसे आपको पहले कह देना कि बताइए 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 3 साल पहले कहेगा तो 100 ऊपर रहेगा। अब वृद्धि या कमी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। जैसे 10% के वृद्धि तो 100/में कितना 110 पहले था, तो पहले वाला नीचा। 10% के कमी तो 100/में कितना 90। 20% के वृद्धि तो 100/में कितना 120। 20% के कमी तो 100/में कितना 120। ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है, परसेंटेज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक चीज समझिएगा, बाद कहेगा तो प्रतिशत कमी कुछ बोले ऊपर रखिएगा, और प्रतिशत कमी पहले कहेगा तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कहाँ रखिएगा? नीचे रखिएगा। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट हम मेरे समझ से आपको क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए एक गांव में जनसंख्या 6000 प्रेजेंट में है। अब आप समझिए कि एक साल में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। और कहता है 3 साल पहले है तो 6000, 3 साल पहले था तो 10% यानी कि 6000 से जनसंख्या कम होता, तो कम वाला के नीचे ज्यादा वाला के ऊपर। अब देखिए समय कितना 3 साल तक, 6000 के 10% लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 110/में कितना 100। कई बार है? 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, यानी कि 110/में कितना 100। 3 साल के लिए है तो 3 बार, 2 साल के लिए रहेगा तो 2 बार, 4 साल के लिए रहेगा तो 4 साल। ईद निकल जाएगा कि 3 साल के बाद गांव में जनसंख्या कितना होगा 100।
यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक बार जीरो तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। 1 2 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। हम आपको क्यू लिखवाए हैं शुरू क्लास में। 11 के क्यू, 11 के क्यू कितना होता है 1331 गुने कितना 6, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 13 चौका 18 1 79, यानी कि 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा 7986, यानी कि बढ़ कितना गया तो 1900 कितना 86 जनसंख्या, यानी कि इतना जनसंख्या बढ़ गया। तो इस टाइप के दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चंदलाल कुछ रुपए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है और फिर क्या करता है, उसे तुरंत 5% वार्षिक ब्याज के छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे 1320 रुपया का लाभ हुआ, तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। दोस्तों ये हो जाता है कहानी सुनी, जैसे गांव में हम 3 दोस्त हैं, एक पैसा लगाता है और हम उससे पैसा लिए, हम 3 रुपये इंटरेस्ट पर, अगला आदमी को हम बोले ना कि 3 रुपये इंटरेस्ट पर हमको पैसा दीजिए और हम आपको जो होगा से साल भर के अंदर में आपको हम पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन हम कितना होशियार आदमी हुए कि हम वही पैसा को ले लिए 3 रुपये इंटरेस्ट पर, और वो क्या किए कि 2.5% यानी कि 5% के हिसाब से छमाही दे, यानी कि छमाही दे यानी कि दर को क्या कर लिया आधा कर लिया और समय को कितनी कर दी दुगुना, यानी कि 2.5% के हिसाब से छमाही साल पर लगा दिया, यानी कि उससे हम ज्यादा कर दिए। और 5% समझो ना, 5% हिसाब पर पैसा को हम क्या कर दिए लगा दिए। मतलब बताइए कि अगला से हम 3% यानी कि 3 रुपये इंटरेस्ट पर लिए और हम लगाए कैसे 5 रुपये इंटरेस्ट पर। अब बताइए यही से तो 2 रुपया हमको क्या हो जाता है लाभ प्रॉफिट हो जाता है। बताइए ऐसा धंधा करने में खराब बात है कि किसी से लीजिए 3%, अगला को दीजिए क्या परसेंट 5%, लेकिन पैसा फंस भी सकता है कि सुविधा के लिए खेद है ना। चंद्रलाल कुछ रुपए, क्वेश्चन को समझिएगा बारीकी से, क्वेश्चन समझिएगा। चंद्रलाल कुछ रुपए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है तथा तुरंत उसे 5% वार्षिक ब्याज के छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में 1320 रुपया का लाभ होता है। 1 साल के बाद ना 1320 रुपया का लाभ होता, तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। सबसे पहला चीज 3% के भूल जाओ, 5% के दर निकालो। तो दर निकालने के लिए आर बराबर कितना 5%, आप 5% के फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना परसेंटेज के पहले, और समय कितना है छमाही है, समय कितना है 6 मंथ है, तो छमाही है तो क्या हम करेंगे 6 बटा में कितना 12, यानी कि 1 बटा में कितना 2, यानी कि छमाही है तो दर को हम लोग कैसे भाग देंगे 2 से, दर को हम लोग कैसे भाग देंगे 2 को 2 से भाग देंगे, और समय को हम लोग कैसे गुना करेंगे 2 से। छमाही है तो कितना हो जाएगा देखो 12 से भाग देंगे तो इससे कटेगा 2 और 2 से 2 कटेगा, यानी कि कै साल हो जाएगा 1 साल हो जाएगा छमाही, और दर कै परसेंट हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा बात को समझिएगा, आर बराबर 5% था, छमाही था, तो छमाही में हम आपको बोले थे क्या कि दर दुगुना हो जाता है, सॉरी दर आधा हो जाता है और समय दुगुना हो जाता है। तो समय बराबर यानी कि टी बराबर यहाँ से ये आर नहीं होगा दोस्तों, ये टी हो जाएगा। टी बराबर कितना लिख सकते हैं दोस्तों 2 साल लिख सकते हैं कि ना लिख सकते। आपको हम बताए थे नियम कि जब छमाही हो तो छमाही में दर आधा हो जाता है, यानी कि 5% है तो 2.5%, यानी कि 2 से भाग देंगे और जितना से भाग देंगे ना उतने से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो छमाही में कितना हो जाएगा 2 साल, 1 साल में देना है तो 1 साल में 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 2 साल हो जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 साल हो जाएगा। और आर बराबर कितना है 5 बटा में 2 यानी कि 2.5%। तो इसके एक फार्मूला आता है दोस्तों x प्लस वाई, और एक्स वाई बटा में कितना 100, 2 साल के लिए निकल जाएगा। और 2.5% x प्लस में 2 प्लस 5 2 प्लस 5 और गुने कितना 2 प्लस 2 इंटू 5 और बट्टा में कितना 100 x प्लस वाई। फार्मूला परसेंटेज में हम लोग पढ़ाए होंगे
कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में कितना 100। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना, अढ़ाई अढ़ाई कितना 5, और इसको जोड़िएगा दोस्तों तब गुना कीजिएगा तब 25 को होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, यानी कि 6 पॉइंट कितना 25। अब इसको कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद एक और दशमलव बैठा लो तो 5 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 0 625। देखिए 4 अंक के बाद दशमलव हुआ कि ना हुआ, दशमलव अगर यहाँ से हटाइएगा तो नीचे 2 और 0 होगा। अब 2 0 10,000 से 625 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.625, यानी कि 2 साल का ब्याज हमको कितना मिला होगा 5.0625, लेकिन वो दिया क्या परसेंट से 3% से, तो में लाभ उसको कितना हुआ होगा, लाभ देखिए t बराबर 2 साल दे देते हैं, लाभ बराबर उसको कितना हुआ होगा, लाभ घटा दीजिए तब इतना परसेंटेज होगा, इसमें से हम 3% के घटा देंगे तो क्या परसेंट बच जाएगा 2.0625% बच जाएगा। इतना परसेंट उसको क्या हुआ होगा दोस्तों, लाभ हुआ होगा, इतना परसेंट उसको क्या हुआ होगा लाभ। और लाभ कहता है क्वेश्चन में कितना है 1320 रुपया, लाभ कितना करा 1320 रुपया है, तो 1320 और लाभ कितना हुआ है रियलिटी में 2.0625, और प्रतिशत के लिए बट्टा में कितना ऊपर में 100 और 1 2 3 4 गो जीरो, तो 4 गो जीरो हम लोग क्या करेंगे और दे देंगे दशमलव हटाने के लिए, तो दशमलव हट गया दोस्तों। अब देखिए इसको 25 से काटिए, तब 25 से काटिएगा तब 25 अठे कितना 200, बचा कितना 625, कितना का वर्गमूल होता है 625 25 के, इसको 25 से काटिएगा दोस्तों तो कितना 400, फिर 25 से इसको काटिएगा तब 25 दिया 75 और 7 75, 25 दिया 33, इसको काटिएगा तो कितना 16 से, अब 33 से इसको काटेगा तो कितना 40, और ये कितना हो जाएगा 4000, और 4 से गुना करेगा तो कितना 64,000, यानी कि मूलधन कितना रुपया लिया होगा दोस्तों 64,000 रुपया लिया होगा। फिर से हम क्वेश्चन को समझाते हैं। चंदलाल कुछ रुपया 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है तथा तुरंत उससे 5% वार्षिक ब्याज के छमाही दे देता है। छमाही कहे ना वैसी दर को क्या कर दीजिएगा आधा कर दीजिएगा, समय को कितना कर दीजिएगा 2 साल, 1 साल के लिए देता है तो 1 साल में कै बार देगा 2 बार, यानी कि टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साल, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5%, और 2 साल के लिए हो ना तो ये भी फ्रैक्शन पे आपको बना सकते हैं। हमें स्क्वायर वैल्यू निकालने का आपको सिखा चुके हैं, और 2.5% के 5% के वैल्यू डायरेक्ट निकालने का आपको क्या कर सकते हो सिखा चुके हैं। तो x प्लस वाई एक्स वाई बटा में कितना 100, और इसके बाद हमको कितना आ गया 5.0625। अब इतना उसको रुपया मिला, लेकिन 3% तो इसमें से दूसरा को देगा तो उसको बचा कितना 2%, और लाभ हमको रुपया में दिए हुए कितना 1320, यानी कि 2.0625 के वैल्यू कितना दिए हुए 1320, जितना का वैल्यू दे उतना बट्टा में इतना, गुने प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए 100, 0.4 हम घटाएंगे तो 100, यानी कि 64,000 रुपया हम उसको क्या किए होंगे दिए होंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। दोस्तों हम लोग आज मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में 3.3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। यदि कोई धनराशि मूलधन हमको पता नहीं है तो मूलधन को हम लोग p रुपया मान लेते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 3 वर्षों में, यानी कि समय बराबर हमको पता हो गया, समय बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, 3.3/8 गुनी हो जाती है, और जो हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। मतलब इसमें ब्याज प्लस मूलधन दोनों चीज छुपा रहता है, दोनों चीज छुपा रहता है, यानी कि 8 24 है कितना 27/8 हो जाती है। तो दर पूछ रहा है दोस्तों, तो साधारण सा फार्मूला हमें एगो सिखाया है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटला में 100 के पावर n या t के वैल्यू कितना दिले 3 दिले है। n वाला फार्मूला दिखाए थे आपको, इसी पे बैठाना दीजिए। तो किसका हो जाती तो मूलधन का हो जाती तो p हो जाएगा, तो 27p लिख सकते हैं बट्टा में कितना 8 बराबर में p से p काट दो 1 प्लस r बट्टा में कितना 100 के पावर में 3। अब 27/8 किसका की हुए
3/2 के, तो 3/2 के पावर में कितना लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, प्लस 1 प्लस r बटा में कितना 100 के पावर में क्यू, क्यू से क्यू को गोली मार। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3/2 बराबर किधर है, तब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 1/2 3 माइनस 2 बराबर कितना 1/2 बराबर में कितना r बटा में 100, r के वैल्यू निकल जाएगा, r बराबर क्या परसेंट 50%। तो दोस्तों CI का मिसलेनियस आपका खत्म हो गया। एक टॉपिक और इसका बच गया है किस्त वाला। अब हम जो भी पढ़ेंगे प्रीवियस है, और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर MTS का प्रीवियस या GD का प्रीवियस डाल दीजिए, तो हम डालने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अब क्या बच गया आपका क्वेश्चन, टॉपिक एक और बच गया, किस्त वाला क्वेश्चन हम डालने का प्रयास करेंगे। तो आज बार इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।